myself Trupti Chatti, वेलकम यू और नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने 8वीं कक्षा का तीसरा पाठ तृतीय पाठ जो है डीजी भारतम, इसकी शुरुआत की थी। डीजी भारतम ये नाम से ही आपको पता चल गया कि डिजिटल इंडिया इस विषय पे ये निबंधात्मक पाठ प्रस्तुत किया गया है। आजकल डिजिटल इंडिया ये नाम बहुत सुनाई पड़ता है। डिजिटल इंडिया यानी कि तकनीक में, टेक्नोलॉजी में सबसे अग्रसर होने वाला ऐसा इंडिया, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो पहले हम देखेंगे इसके पहले के सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था और उसके बाद पाठ की आगे शुरुआत करते हैं। इसके पहले देखा था अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, मतलब आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस शब्द का क्या अर्थ है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते, बदलते काल के साथ मानव की आवश्यकताएं भी, ज़रूरतें भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, पुराने काल में ज्ञान देना और ग्रहण करना ये मौखिक स्वरूप का था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, उसके बाद तालपत्र के ऊपर यानी ताड़ के पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य चालू हुआ। परिवर्तिनी काले यानी बदलते काल के साथ कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम, बदलते समय के साथ कागज और लेखनी इसके आविष्कार ने सबके मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना चालू किया। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, उसके बाद आया टंक यंत्र यानी कि टाइपराइटर। टाइपराइटर के माध्यम से टंकिता सामग्री यानी प्रिंट की गई, टंकित की गई सामग्री यानी साहित्य बहुकालाय बहुत देर तक सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्राविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, तकनीकी मदद से, वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति यात्रा यानी डेवलपमेंट की जो ये जर्नी है और भी आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सारे काम संगणक यानी कंप्यूटर के माध्यम से साधित हो जाते हैं, साध्य किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, यहाँ तक देखा था हमने। इस लाइन का अर्थ है समाचार पत्राणि यानी न्यूज़पेपर्स, पुस्तकानि यानी बुक्स और कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, संगणक के माध्यम से पढ़ाए और लिखाए जाते हैं। इसके आगे का पाठ देखते हैं अभी हम। कर्गदोद्योगे, यहाँ पे संधि आया है देखो, कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गद का अ और उद्योग का उ ऐसे मिलके ये ओ बन गया है। कर्गदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्ष काटे जाते थे। कागज जैसे बनता है, पेड़ काटकर लकड़ी से कागज बनाया जाता है। तो इसके उद्योग में क्या हुआ, वृक्षों का बहुत बड़े मात्रा में कट किए जाने लगे, कर्तन होने लगा उनका। परम यानी कि लेकिन, संगणकस्य अधिक अधिक प्रयोगेण, यहाँ पे भी एक संधि आया है, अधिक प्लस अधिक, अधिक का अ और आगे का अ ये मिलके आ बन गया है यहाँ पे। लेकिन संगणक के अधिक अधिक उपयोग से यानी प्रयोग करने से वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, लेकिन कंप्यूटर के अधिक अधिक उपयोग करने पर वृक्षों का
काटना कम हो जाएगा ऐसा विश्वास है। अभी ये वाक्य में भविष्यति लूट लकार, ये लूट लकार भविष्य का लाया है। यहाँ पे संगणकस्य ये पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन आया है, परम ये जो है ये अव्यय आया है, और यहाँ पे एक संधि आया है। अभी यहाँ पे वृक्षाणाम ये बहुवचन है, इसके लिए इसका बहुवचन ये है इस वाक्य का। लेकिन क्या होगा अगर हमको वृक्षों का उपाय करना है, वृक्षों का कट करना कम करना है, तो हमको क्या करना होगा, कागज़ का उपयोग कम करना होगा। तो उसके बजाय हम संगणक का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए हमको कागज़ कम लगेंगे। अगर हम कागज़ का उपयोग कम करते हैं, पेपरलेस वर्क करते हैं, तो हमारा क्या होगा, वृक्षों का काटना कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास होगा, ऐसा भविष्य बताया गया है, ऐसा विश्वास होगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, यहाँ पे भी भविष्य का लाया है। अनेन यानी इसके द्वारा, ये जो है ये सर्वनाम का तृतीया एक वचन है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः यानी अनेन यानी इसके द्वारा, किसके द्वारा, अगर हम संगणक का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने लगेंगे, इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षायाः पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, दिशि महान उपकार होगा। जब कागज़ का उपयोग कम होगा, पेपरलेस वर्क होगा, संगणक का अधिक मात्रा में उपयोग होगा, तो क्या होगा, पेड़ काटना कम हो जाएगा। और अगर पेड़ काटना कम हो गया तो पर्यावरण की सुरक्षा होनी चालू हो जाएगी, और पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में ये महान उपकार होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अभी आगे देखते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, यहाँ पे भी एक संधि आया है न, जो कि एक अव्यय है, हलंत न प्लस अस्ति यानी कि नास्ति। अधुना यानी कि इस समय, आपने यानी कि बाजार में, कोई भी शॉप में, बाजार में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे वस्तु क्रयार्थम, वस्तु यानी चीज़ें, क्रयार्थम यानी खरीदने के लिए। यहाँ पे अर्थ, ये शब्द का अर्थ है के लिए, जिस हेतु से, जिस उद्देश्य से हम कोई कार्य करते हैं उसे कहते हैं अर्थम। अभी यहाँ पे वस्तु क्रयार्थम यानी कि वस्तु खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम यानी कि रुपयों की, अनिवार्यता यानी कि आवश्यकता, ज़रूरत, न अस्ति नहीं है। अभी इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के कुछ भी मिल जाएगा दुकान में, ऐसा नहीं है। इसके बारे में आगे बताया गया है कैसे हम लोग खरीद सकते हैं बिना पैसे के दुकान में जाके चीज़ें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन दोनों शब्दों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हम लोग बिना कैश के पेमेंट कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। अगर हम किसी भी दुकान में यानी कि आपण में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो बिना पैसे दिए हम लोग उसका पेमेंट कर सकते हैं, जो कि डेबिट या क्रेडिट द्वारा सीधे हमारे बैंक के खाते में से वो पेमेंट हो जाता है, इसलिए कैशलेस ट्रांजैक्शंस हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों ने सर्वत्र यानी सभी जगह, रूप्यकाणाम रुपयों का, स्थान यानी कि जगह, गृहीतवन्तौ ली है। अब यहाँ पे गृहीतवन्तौ ये क्रियापद जो है ये द्विवचन क्रियापद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये द्विवचन का करते आए हैं, इनके बारे में बात की गई है, इसके लिए गृहीतवन्तौ ये क्रियापद भी द्विवचन का आया है। इसमें कहा गया है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों ने क्या किया है, रूप्यकाणाम यानी कि पैसों की जगह अपना स्थान बना लिया है। लोग पैसे देने की बजाय इनसे पेमेंट करते हैं, इनसे अपना जो है बिल वो चुकता कर देते हैं। वित्तकोशस्य
बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि। वित्तकोशः यानी बैंक। अब यहाँ पे वित्तकोशस्य ये जो है पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन आया है, यानी कि बैंकस्य यहाँ पे आपको ब्रैकेट में यानी कि मंजूषा में भी दिया गया है। बैंकस्य चापि, यहाँ पे भी एक संधि आया है, देखो च प्लस अपि, अ और अ मिलके आ बन गया है। चापि, च यानी कि और, अपि यानी कि भी, यानी कि वित्त कोश यानी कि बैंक के भी, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य यानी सारे काम, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से साध्य होते हैं, साधे जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे सर्वाणि और कार्याणि, ये विशेषण विशेष्य की जोड़ी आई है। ये जो है ये विशेषण है और ये उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड है सर्वाणि, इसलिए दोनों का लिंग वचन विभक्ति एक आया है। जैसे कि कार्याणि ये बहुवचन है नपुंसकलिंग का, इसलिए सर्वाणि ये भी नपुंसकलिंग का बहुवचन विशेषण उसके बारे में उपयुक्त किया गया है। इसका अर्थ देखेंगे एक और बार। वित्त कोश जिसको हम बैंक भी कहते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, वित्त कोश के भी सारे काम संगणक यंत्र के यानी कि संगणक से ही साधे जाते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया ये बहुवचन है, इसके लिए इसका क्रियापद भी संपाद्यन्ते ये बहुवचन उपयुक्त किया गया है। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुविधाः यानी अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगाः जिसे हम एप्लीकेशंस कहते हैं, जो हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसका उपयोग करते हैं। अनुप्रयोगाः यानी एप्लीकेशंस। मुद्रा निहाय, मुद्रा यानी कि पैसे, कैश, रुपए। हीनाय यानी कि लेस, उसको छोड़ के। विनिमयाय, विनिमय यानी व्यवहार जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ये दो शब्दों का अर्थ होगा कैशलेस ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है देखो। मुद्रा हीनाय यानी कैशलेस, विनिमयाय यानी ट्रांजैक्शंस, विनिमय यानी ट्रांजैक्शंस, ये इसका चतुर्थी विभक्ति आई है। मुद्रा यानी कि कैश, यहाँ पे मुद्रा यानी कि कैश, पैसे के लिए एक और शब्द आया है जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में रेखांकित करके रखना है। मुद्रा यानी कि पैसे, कैश, इसके लिए इसी पैराग्राफ में एक शब्द आया है जो आपको रेखांकित करके रखना है। विनिमय यानी व्यवहार, ट्रांजैक्शंस। सहायकाः सन्ति, बहुत सारे प्रकार के एप्लीकेशंस कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए सहायक होते हैं। मतलब वो ऐसी सहायता करते हैं, मदद करते हैं कि जिसका उपयोग करके हम लोग बिना पैसे दिए भी अपने काम कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं वैसे होते हैं ये। सहायकाः सन्ति, अभी यहाँ पे सहायकाः ये बहुवचन है, इसके लिए सन्ति ये क्रियापद भी बहुवचन का ही उपयुक्त किया गया है। इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो अभी अद्य, अधुना यानी कि इस समय हमको हर बार पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय जो भी हमारा बिल होगा, जो भी भुगतान होगा, वो हम किस द्वारा कर सकते हैं? डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इन दोनों ने क्या किया है? रूप्यकोणाम यानी कि पैसों की जगह सभी जगह मार्केट में ले ली है। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोगाः एप्लीकेशंस जो कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे पेटीएम होता है, बाकी के जो सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे हम लोग पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या पैसे लेते हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं, वो हमारे सहायक बन सकते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए। कुत्रापि, अभी ये शब्द में भी एक संधि आया है, देखो कुत्र जो एक अव्यय है, अपि ये भी अव्यय है। कुत्र का अंतिम शब्द अ, अपि का पहला शब्द अ, यानी कि कुत्र प्लस अपि। कुत्र यानी कहाँ, अपि यानी भी, कहाँ भी, कहीं पर भी। यात्रा, यात्रा का अर्थ है प्रवास करना, ट्रैवल करना। करणीया भवेत,
करनी हो, अगर हमको कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्रस्य, रेल यान यात्रा पत्रस्य, ये रेल यान यानी कि रेलवे, यात्रा पत्र यानी कि उसकी टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यानी कि विमानम जिसे हम कहते हैं विमान, यात्रा पत्र यानी कि टिकट, कहीं पे भी यात्रा करने के लिए, प्रवास करने के लिए हमको टिकट की ज़रूरत होती है, जो हम लोग कागज़ के माध्यम से प्रिंट करते थे पहले कागज़ का उपयोग करके, लेकिन अब अधुना यानी कि इस समय हम लोग क्या करते हैं, रेल से यात्रा करनी हो या विमान से यात्रा करनी हो, यात्रा पत्रस्य यानी कि टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता यानी ज़रूरत, आवश्यक, अद्य यानी कि आज, ये भी एक अव्यय है, नास्ति यानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना टिकट के यात्रा करनी है, प्रवास करनी है, इसका अर्थ ये है कि हमको टिकट की प्रिंट निकाल के कागज़ के ऊपर ही टिकट हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र यानी कि जो लेटर है, जो टिकट्स हैं, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, अस्माकं यानी कि हमारे, चल दूरभाष यंत्र यानी कि हमारे मोबाइल से, मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। पहले कैसा था, लोग एक दूसरे को पत्र भेजते थे, जो भी था, अब वो पत्रों की जगह ईमेल ने ले ली है। हम लोग ईमेल द्वारा एक दूसरे को पत्र लिख सकते हैं, एक दूसरे को संपर्क कर सकते हैं, तो ऐसा ही कहा गया है। और वो ईमेल हम अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जब रेल यात्रा करते हैं, वायु यात्रा करते हैं, तो उस समय हमको क्या करना है, अपने ईमेल पे उस टिकट की सॉफ्ट कॉपी लेनी है और वो दिखानी है। इससे क्या होगा, कागज़ की बचत भी होगी और अपना काम भी हो जाएगा। और वो ईमेल इति स्थाने, ईमेल के स्थान पे, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। इस वाक्य में आप वापस देखोगे, सर्वाणि पत्राणि विशेषण विशेषक की जोड़ी है, इति ये जो है ये अव्यय आया है, सुरक्षितानि और ये सारे जो है ये बहुवचन आए हैं, इसके लिए भवन्ति ये क्रियापद भी बहुवचन का ही उपयुक्त किया गया है। यानी जिन्हें, ये सर्वनाम है, संदर्श दिखाकर, अब यानी ये जो सर्वनाम है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, यात्रा पत्र के लिए यानी कि टिकट के लिए, जिन्हें दिखाकर वयम सौकर्येण, वयम यानी कि हम, सौकर्येण यानी आसानी से, बहुत ही इजीली, यात्रायाः यात्रा का, आनंदम यानी आनंद, उसको एंजॉय, गृह्णीमः ग्रहण कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि टिकट का प्रिंट पेज पे लेने की बजाय हम लोग अपने ईमेल पे ले सकते हैं और यात्रा के दौरान वही टिकट दिखाकर कागज़ की बचत भी कर सकते हैं और वहाँ पे वो सुरक्षित भी रहता है। इसके आगे और कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है, चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय यानी कि दवाखाना, जिसे हम अस्पताल भी कहते हैं, यहाँ पे भी एक संधि आया है, चिकित्सालय प्लस अपि, ये विसर्ग संधि है। जब हम संधि के और उदाहरण नियमों के साथ देखेंगे उस वक्त मैं इसका आपको नियम और उदाहरण बताऊंगी। इसका अर्थ है चिकित्सालय में भी, क्योंकि अपि का अर्थ होता है भी, जो एक अव्यय है। उपचारार्थम, उपचार के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अर्थम या शब्द का अर्थ यहाँ पे इसलिए प्रयुक्त किया गया है के लिए, मीन्स किसी भी हेतु से अगर हम कोई काम करते हैं तो उसको अर्थम यानी कि के लिए कहते हैं। रूप्यकाणाम यानी कि पैसों की, आवश्यकता अद्य, इस शब्द में भी एक संधि आया है, आवश्यकता प्लस अद्य, आवश्यकता का अंत का आ और अद्य का शुरुआत का अ मिलके बन गया आ, आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, यहाँ पे भी उसी प्रकार का संधि है, न प्लस अनुभूयते, यानी कि क्या,
आवश्यकता अद्य आज जरूरत न अनुभूयते नहीं होती या अनुभव नहीं करनी पड़ती। इस वाक्य का अर्थ देखेंगे, चिकित्सालय में भी उपचार लेने के लिए पैसों की ज़रूरत आज नहीं पड़ती। मतलब यहाँ पे जैसे ऊपर कहा गया है कि जब हम किसी दुकान में जाते हैं, आपण में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमको जब भुगतान करना रहता है वो हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। और वायु यात्रा या रेल यात्रा करते वक्त टिकट के लिए भी हम कागज़ पे प्रिंट आउट की बजाय ईमेल पे टिकट ले सकते हैं। उसी प्रकार आगे और कहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है, चिकित्सालय में जब हम कोई भी चीज़ का उपचार लेते हैं और हमको जब वहाँ पे उसका भुगतान करना रहता है बिल का, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कैश यानी कि रुपए देने की बजाय हम लोग वहाँ पे कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए रुपयों की आवश्यकता वहाँ पे भी नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सर्वत्र यानी सब जगह, एवरीवेयर, ये अव्यय है। कार्ड माध्यमेन यानी कि कार्ड के माध्यम से, कार्ड के द्वारा, ई बैंक माध्यमेन यानी ई बैंक यानी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी, शुल्कम यानी कि फीस, प्रदातुम शक्यते। अब सब जगह पे ही, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है, ये सब जगह पे चालू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फीस देने के लिए भी हमको इसका उपयोग कर सकते हैं। या तो कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। शुल्कम यानी कि फीस, प्रदातुम यानी देने के लिए, शक्यते, दो माध्यम यहाँ पे बताए गए हैं, कार्ड माध्यम और ई बैंक माध्यमेन यानी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं शुल्क देना। तद दिनम यानी वो दिन, न अति दूरम, यहाँ पे भी एक संधि आया है, जिसे ऊपर न अनुभूयते में यहाँ है न प्लस अति दूरम। न ये अव्यय है, इसका अ और अति दूरम का अ मिलके ना यानी कि दीर्घ आ बन गया है। वो दिन न अति दूरम यानी कि बहुत दूर नहीं है। यदा यानी कि जब, वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। यानी कि वो दिन भी अभी दूर नहीं है जब हम हमारे हाथ में केवल अपना चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल, आदाय यानी कि लेकर, सारे काम साधने के लिए यानी कि करने के लिए समर्थ होंगे। मतलब अगर हमको कहीं पे भी बाहर जाना है तो हम हमारा बस मोबाइल लेके बाहर जा सकते हैं, जिसके माध्यम से हमको पैसे साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड माध्यम में न हम लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये वाक्य में देखेंगे हम, यदा ये अव्यय आया है, यहाँ पे न प्लस अति दूरम ये संधि आया है, वयम ये सर्वनाम आया है, जिसके लिए भविष्यामः ये क्रियापद आया है। वयम के लिए मह, मी, वह, मह, अहम, आवाम, वयम के लिए भविष्यामः। हस्ते यानी कि हाथ में, एकमात्रम यानी कि सिर्फ, यहाँ पे भी एक संधि है, चल दूरभाष यंत्रम, यहाँ पे हलंत म है और आदाय का आ लेकर ये दीर्घ आ बन गया है। आदाय यानी कि लेकर। अभी यहाँ पे भी विशेषण विशेषक की जोड़ी आई है, सर्वाणी और कार्याणी। जैसे मैंने बताया था, यद लिंगम यद वचनम यद विभक्ति विशेषस्य तदलिंगम तद्वचनम सैव विभक्ति विशेषणस्यापि। यानी कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष का होता है वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण का भी होता है। साधयितुम यानी कि साधने के लिए, समर्थ यानी कि कैपेबल, जो हम कर सकते हैं। भविष्यामः यानी कि होंगे। यहाँ पे भविष्यामः लकार कौन सा है, लूट लकार भविष्य काल। वस्त्र पुटके, अभी यहाँ पे वस्त्र यानी कि कपड़ा जो हम पहनते हैं वो
पुटके यानी कि जेब में, हमारे कपड़ों की जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, हमको हमारे जेब में भी पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे भी भविष्य काल आया है, न ये अव्यय आया है, रूप्यकाणाम ये बहुवचन आया है, वस्त्र पुटके यानी कि जेब में, पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले के दिनों में क्या होता था, कैश नहीं है तो पासबुक हमको लेके जाना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, और अगर हमको किसी को पैसे देने हैं तो हम लोग चेकबुक का भी उपयोग करते थे। लेकिन इसकी बजाय हम लोग अभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। मतलब इन दोनों की जगह भी अभी वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले ली है। यहाँ पे भी न एक अव्यय आया है, यहाँ पे एक संधि है, इति प्लस अनयोहो। इति का अंत का शब्द ई जो कि ह्रस्व है, अनयोहो का शुरुआत का शब्द है अ, इसका बन गया य, ई प्लस अ य, इत्यनयोहो यानी कि इन दोनों का, अनयोहो ये जो है ये सर्वनाम है। पठनार्थम यानी कि पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर्स की अनिवार्यता, आवश्यकता, ज़रूरत समाप्त प्राया यानी कि लगभग, भविष्यति यानी कि नहीं होगी। पढ़ने के लिए हमको पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम यानी कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः पुस्तकों की, कर्गदस्य वा यानी कि या, कर्गदस्य यानी कि कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम यानी कि नए ज्ञान की खोज करने के लिए, नूतन यानी कि नया, ज्ञान यानी कि ज्ञान जिसे हम नॉलेज कहते हैं, अन्वेषणार्थम, अन्वेषण यानी कि खोजना, खोज करना किसी भी चीज़ की, अर्थम यानी के लिए, नए ज्ञान का अन्वेषण करने के लिए, शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश यानी कि जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं उसकी भी आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी। इस वाक्य में क्या बताया गया, एक और बार देखते हैं। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज या कागज की, नए ज्ञान का अन्वेषण करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, हमको किसी भी चीज़ के लिए अभी पेपर या बुक की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। अब तक इस पाठ में हमने क्या देखा है कि कैसे काल बढ़ता गया है, बदलते काल के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं और नए नए अन्वेषण के माध्यम से उसने अपना जीवन कैसे सहज कर लिया है। पहले मौखिक रूप से ज्ञान दिया जाता था, फिर श्रुति परंपरा से ज्ञान दिया जाता था, फिर टंकण यंत्र आ गया यानी कि टाइपराइटिंग मशीन आ गया, उसके बाद आ गया कंप्यूटर और काम आसान हो गया, और फिर कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया गया, और फिर ईमेल के माध्यम से कैसे प्रिंट हुए टिकट के कागज़ की बचत कर सकते हैं। ये सारा हमने अब तक इस पाठ में देखा है। आगे के पाठ में भी हम लोग ये देखेंगे कि कैसे डिजिटल इंडिया के माध्यम से और भी मनुष्य के सारे काम आसान हो रहे हैं और हम किन किन क्षेत्रों में, किन किन स्थानों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने विशेषण विशेषक के बारे में देखा, जो जो संधि यहाँ पे आए हैं वो देखे, उसके साथ ही लकार देखे और सर्वनाम भी देखे, उनके साथ ही हम लोगों ने अव्यय भी देखे हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। आगे के सेशन से पहले बचा हुआ पाठ पढ़ लीजिए और
पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।